हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय चैनल वे टू बिकम एक्सपर्ट इन संस्कृत। इस वीडियो में हम लेसन नंबर थर्ड श्लोक की संस्कृत व्याख्या करेंगे। देखिए, श्लोक है गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्गापवर्गस्पद मार्ग भूते भवन्ति भूयः पुरुषः सुरत्वात्। जरा ध्यान से सुनिए। गायन्ति मीन्स गाते हैं, देवाः देवता, देवाः बहुवचन में है क्योंकि देवता हमेशा समूह में ही होते हैं, इसलिए देवाः बहुवचन शब्द का प्रयोग किया गया है। किल निश्चित रूप से, गीतकानि मीन्स गीत, गीतकानि भी बहुवचन में है। निश्चित रूप से देवता भी गीत गाते हैं। किसके गीत गाते हैं, जरा ध्यान से सुना। धन्यास्तु, धन्यः प्लस तु, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा। धन्यः मीन्स धन्य है, तु मीन्स तो, ते मीन्स वे सब, भारत भूमि भागे मीन्स भारत भूमि भाग पर। अब देखिए, कुछ चीज़ें श्लोक का अर्थ लगाने के लिए, उसका मीनिंग निकालने के लिए, उसके सेंटेंस बनाने के लिए हमें अपनी तरफ से भी लगानी पड़ती है। तो देखिए, इस श्लोक की हिंदी व्याख्या किस प्रकार से करेंगे कि प्रस्तुत श्लोक में कवि भारत देश की विशेषताओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्यों, जो भारत देश हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर तक फैला हुआ है, वह देवताओं द्वारा बनाया गया, देवताओं द्वारा निर्मित उस भूभाग को भारत भूमि कहते हैं या हिंदुस्तान कहते हैं। और निश्चित रूप से उसी भारत भूमि का, क्या कहते हैं, निश्चित रूप से उसी भारत भूमि के गुणों का बखान, गीतकानि मीन्स यशोगान, उनके गुणों का बखान करते हैं। कौन, देवता। निश्चित रूप से देवता भी जिस भारत भूमि के गुणों का बखान करते हैं, यशोगान करते हैं, वो जिस भारत भूमि के गीत गाते हैं। और क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कि हे मनुष्यों, वो लोग तो निश्चित रूप से धन्य ही हैं। धन्य तु ते मीन्स वे लोग तो निश्चित रूप से धन्य हैं जो भारत भूमि भागे, जो भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करते हैं, अर्थात जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है, जिनका जन्म भारत देश में हुआ है, वे लोग तो निश्चित रूप से धन्य ही है। क्योंकि एक साधारण पुरुष, एक साधारण मनुष्य भारत भूमि पर जन्म प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत भूमि को क्या कहा गया है, स्वर्ग अपवर्गस्पद मार्ग भूते। स्वर्ग में स्वर्ग की ओर, अपवर्ग होता है मोक्ष, जीवन मरण के, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, उसको कहा जाता है मोक्ष। स्पद मार्ग भूते, मार्ग मीन्स रास्ते वाली है, मार्ग भूते मीन्स रास्ते से युक्त है, क्योंकि वह भारत भूमि ही है जहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष की ओर जाने वाला रास्ता बना हुआ है। अर्थात हम भारत भूमि पर जन्म लेने के बाद ही स्वर्ग की या मोक्ष की प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं, क्योंकि जो रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है और जो रास्ता मोक्ष की ओर जाता है, वह केवल और केवल भारत भूमि पर ही स्थित है। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे, देखो, स्वर्ग प्लस अपवर्गस्पद मार्ग भूते। ठीक है, यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। धन्यः प्लस तु, यहाँ पर विसर्ग संधि का भाग है सत्व संधि, वो क्या हो जाएगा, सत्व संधि हो जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, और क्या कहते हैं, भवंती मीन्स होते हैं, भूय मीन्स बार बार, पुरुषः मीन्स पुरुष, सुरत्वात् मीन्स अपने दैवीय गुणों के कारण से, क्योंकि मनुष्य इस भारत भूमि पर केवल मात्र अपने दैवीय गुणों के कारण से ही, देवता स्वरूप गुणों के कारण से ही, या अपने अच्छे गुणों के कारण से ही इस भारत भूमि पर बार बार जन्म प्राप्त करते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेकर के भी अच्छे कर्म नहीं करता है, वह व्यक्ति उसी प्रकार से होता है जैसे मानो उसने अमृत कलश को छोड़ करके विष का कलश अपना लिया हो। इसलिए जो व्यक्ति भारत भूमि पर जन्म लेकर के सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, अपने दैवीय गुणों को अपनाता है, वह इस भूमि पर बार बार जन्म प्राप्त करता है और अपने सत्कर्मों के आधार पर वह स्वर्ग या मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए जो लोग भारत भूमि पर जन्म लेते हैं, जिन्होंने भारत भूमि पर जन्म लिया है, वे लोग निश्चित रूप से धन्य ही है। क्यों? क्योंकि ऐसी भारत भूमि जिसके गुणों का बखान स्वयं देवता करते हैं, ठीक है, और जिस भारत भूमि को भगवान ने अनेक बार जन्म लेकर के अपनी लीलाओं से, अपनी क्रीड़ाओं से पवित्र किया है, ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेने वाले सभी लोग धन्य हैं। देखिए, अब इसकी संस्कृत व्याख्या करते हैं। संस्कृत व्याख्या में मैंने संदर्भ और प्रसंग इससे पहले वाली वीडियो में बता दिया था, अब इसमें मैं डायरेक्ट व्याख्या ही बता रही हूँ।
देखो संस्कृत व्याख्या करेंगे तब भी जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड इन देखो फर्स्ट और सेकंड श्लोक की संस्कृत व्याख्या हमने लर्न कर ली, उसके बाद हम जब इस श्लोक की संस्कृत व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले भारत भूमि की स्थिति का भी वर्णन कर देंगे कि जो है वह हिमालय पर्वत से लेकर हिंद महासागर तक स्थित भारत भूमि के गुणों का बखान निश्चित रूप से देवता भी करते हैं। और जो लोग ऐसी भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वे लोग धन्य हैं, क्योंकि भारत भूमि ही है जहाँ पर स्वर्ग और मोक्ष की ओर रास्ता जाता है। और यहाँ पर लोग अपने दैवीय गुणों के कारण से, सत्कर्मों के कारण से ही बार बार जन्म लेते हैं। जिन व्यक्तियों के कर्म बुरे होते हैं, अर्थात जो है दुष्कर्मों वाले व्यक्ति यहाँ पर इस भारत भूमि पर पुनः जन्म प्राप्त नहीं करते हैं। तो देखिए किस प्रकार से संस्कृत व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत श्लोके मीन्स प्रस्तुत श्लोक में सप्तमी विभक्ति का प्रयोग है। यहाँ पर अगर कई बच्चे क्या करते हैं प्रस्तुत श्लोक लिख देते हैं, ठीक है, प्रस्तुत, क्योंकि यहाँ पर श्लोक में कवि कह रहे हैं तो यहाँ पर सप्तमी का प्रयोग करना होगा हमें। प्रस्तुत श्लोके कवि कथयति यत्, प्रस्तुत श्लोक में कवि कहते हैं कि, क्या कहते हैं, भोजनः, हे मनुष्यों, हिमालय पर्वतात मीन्स हिमालय पर्वत से प्रारभ्य मीन्स प्रारंभ होकर के, हिमालय पर्वत से प्रारंभ होकर के हिंद महासागर पर्यंतम मीन्स हिंद महासागर तक स्थितम मीन्स स्थित भारत देशः मीन्स भारत देश विशिष्टः अस्ति मीन्स विशिष्ट है या विशेष है। यतो ही क्योंकि न केवलम साधारण पुरुषः, क्योंकि केवल साधारण पुरुष ही नहीं, अपितु सुरः अपि, अपितु बल्कि जो है सुरः अपि मीन्स देवता भी, अस्य देशस्य इस देश के, क्योंकि कहते केवल साधारण पुरुष ही नहीं बल्कि देवता भी इस भारत भूमि का यशोगानम गायंती मीन्स यशोगान गाते हैं, अर्थात यशोगान करते हैं। ये जना, जो लोग भारत देशे जन्म लभन्ते, जो लोग भारत देश में जन्म प्राप्त करते हैं, ते तु मीन्स वे सब तो धन्यः एव सन्ति, धन्य ही हैं। कहते जो लोग भारत भूमि पर जन्म लेते हैं वे तो निश्चित रूप से धन्य ही हैं। यतो ही क्योंकि कोपि साधारणः जीव, कोई भी साधारण जीव, अत्र यहाँ जन्म प्राप्तुम मीन्स जन्म प्राप्त करने के लिए समर्थ न भवति, समर्थ नहीं होता है, कोई साधारण जीव यहाँ पर जन्म नहीं ले सकता है। ते तु वे तो देव गुण संपन्न एव भवन्ति, वे तो देव गुण से संपन्न होते हैं, देवीय गुणों से संपन्न, उनसे युक्त ही होते हैं। ये जो अत्र यहाँ वारम वारम जन्म प्राप्नुवन्ति, जो यहाँ बार बार जन्म प्राप्त करते हैं। इयं भूमि, यह भूमि पवित्रतमा अस्ति, पवित्र है, यह भूमि क्या है, सबसे पवित्र है। अत्र एव, यहाँ ही स्वर्गस्य पथ अस्ति, यहाँ ही स्वर्ग का रास्ता है। अपि च, और भी, अत्र एव मीन्स यहाँ ही, जनः लोग, जन्म मृत्योः च बंधनात्, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्तः भवितुम मीन्स मुक्त होने में, शक्नुवन्ति मीन्स समर्थ होते हैं। क्या कहते हैं, अत्र एव मीन्स यहाँ ही, जनः लोग, जन्म मृत्योः च बंधनात्, जन्म और मृत्यु के बंधन से, मुक्तः भवितुम मीन्स मुक्त होने में, शक्नुवन्ति मीन्स समर्थ होते हैं। क्योंकि यह ही वह धरती है जहाँ पर मनुष्य जन्म लेकर के अपने सत्कर्मों के आधार पर स्वर्ग की प्राप्ति या फिर जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। अब इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखेंगे हम। धन्यास्तु, देखिए धन्यास्तु, धन्यः प्लस तु, धन्यः प्लस तु, विसर्ग को स हो जाएगा सड़क वाला, ठीक है, तो यहाँ पर संधि कौन सी होगी, सत्व संधि। गायंती, गा या गई धातु, लट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन। सुरत्वात में सुर प्लस त्व, पंचमी विभक्ति एक वचन, पंचमी विभक्ति एक वचन, ठीक है। इस प्रकार से देखिए ये हमारे श्लोक थर्ड की संस्कृत व्याख्या कंप्लीट हो गई है। आप वीडियो पॉज करके इसको अपनी कॉपी में लिख ले, इसको अच्छी प्रकार से प्रिपेयर कर ले। समझने के लिए इस वीडियो को दोबारा यानी 2 बार 3 बार रिपीट करके इसको बार बार देखें ताकि आपको आसानी से लर्न हो जाए, ठीक है। इसके लिए अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।